घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम स्मार्टली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो उन कामों को बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला टिप बहुत ही खास है। देखिए अभी समर सीजन आ चुका है तो फैन और लाइट वगैरह तो हम ऑन ऑफ करते ही हैं, लेकिन क्या है अगर घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि सब स्विच जो है ना एक ही जैसा है, तो कौन सा लाइट का है कौन सा फैन का है उनको समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरह का नेल पेंट या आप मार्कर पेन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेल पेंट का यूज़ ले रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइट का जो स्विच है वहाँ पर मैं एल लिखूंगी और फैन का स्विच में एफ लिखूंगी, यानी कि पहला अल्फ़ाबेट हमें लिख देना है। इससे क्या होगा, बाहर वाला जो मेंबर है यानी कि गेस्ट, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, देखते ही समझ जाएंगे कि ये फैन का स्विच है और ये वाला लाइट का स्विच है। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम का है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम मार्केट से न्यू झाड़ू खरीद के लेके आते हैं तो झाड़ू में कुछ इस तरह का पॉलीथीन लगा हुआ रहता है। अब इस पॉलीथीन को हम फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकने की जगह इसका यूज़ हम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो अम्ब्रेला होता है ना, उसको हम अक्सर उठा के ही रखते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, इस तरह का जो पॉलीथीन है इसके अंदर आप डाल के रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका अम्ब्रेला में फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, साथ ही में धूल मिट्टी से बचा रहेगा, एक ही जगह में ऑर्गेनाइज रहेगा। है ना बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का बुक या तो फिर नोटबुक का जो पेज है वो कुछ इस तरह से फट जाते हैं। अब देखिए एक पेज अगर इस तरह से फटने लगते हैं ना, तो सारा का सारा पेज भी धीरे धीरे फटना शुरू हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये पेज और ज़्यादा ना फटे, इसके लिए फेविकॉल या तो फिर गोंद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में फेविकॉल या गोंद वगैरह नहीं है, तो इसके लिए या तो वेट करना पड़ेगा या तो फिर मार्केट जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप ले लीजिए पकी हुई चावल के कुछ दाने, ज़्यादा नहीं 3-4 दाना चावल ले लीजिए और पेज का जो फटा हुआ हिस्सा है वहाँ पर चावल को इस तरह से रखते हुए मैश कर लीजिए। इससे कि देखिएगा जो फटा हुआ हिस्सा है वो जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा। लेकिन हाँ, इसको ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब तक ड्राई नहीं होगा ना तब तक ये अच्छे से नहीं चिपकेगा। ड्राई होने पे बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाता है ना। तो देखिए इस तरह से हमें छोड़ना पड़ेगा। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था, अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, पेज थोड़ा पलट के दिखाती हूँ। देखिए गाइस इस तरह से, तो जो फटा हुआ हिस्सा है वो बिल्कुल देख के समझ ही नहीं पाएगा कोई कि यहाँ पे पेज फटा हुआ था। बहुत ही यूजफुल टिप है और फ्री का जुगाड़ है। आई होप ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस तरह का कपड़ा खरीदते हैं, खास तौर में जिसका कमर साइड में इलास्टिक लगा हुआ रहता है, चाहे वो प्लाजो हो या पैंट हो या बच्चों का जीन्स लोअर वगैरह, तो जब हम इसको न्यू खरीदते हैं ना, तो न्यू जब खरीदने के बाद जब इसको हम वेयर करते हैं तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होती है और कई बार तो रैसेस वगैरह निकल के आती है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। आपको लेना है बाल्टी। इस तरह का बाल्टी हम सभी के घरों में होता है। तो अब हमें क्या करना है, बाल्टी को इस तरह से उल्टा करके, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने प्लाजो लिया हुआ है, तो प्लाजो को मैंने बाल्टी में चढ़ा दिया, यानी कि प्लाजो को बाल्टी में पहना देना है। पहनाने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ खींच लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें और एक काम करना है, ड्रायर को इस तरह से इलास्टिक के चारों तरफ घुमा लेना है। इससे कि आप देखिएगा इलास्टिक स्ट्रेचेबल हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब इसको आप वेयर करेंगे ना तो अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होगा। बहुत ही आराम से इसको आप वेयर कर पाएंगे। बहुत ही यूजफुल टिप है, आजमाया हुआ ट्रिक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप न्यू कपड़ा खरीद के लेके आएँ तो इस तरह से आप एक बार करके रख दीजिएगा, चाहे वो बच्चों का हो या खुद का हो या हस्बैंड का हो। है ना बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो कई बार ऐसा होता है सब्जी कट करते टाइम गलती से हमारा उंगली कट हो चुका है और कई बार ऐसा भी होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। अब देखिए फंगल इन्फेक्शन होने से क्या है ना कि उंगलियों के बीच में जो गैप है वहां पर इस तरह से फंगल इन्फेक्शन होती है।
जिस कारण हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है काम करने में, ख़ास तौर में जो पानी वाला काम है ना, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़ा धोना, तो उस टाइम ना हमें बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत जलन होती है और देखिए खुद का काम हमें खुद को ही करना पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए एक छोटा-सा जुगाड़ लेकर आ चुकी हूँ, आपको लेना है बैलून। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बैलून का मैं क्या करूँगी? इस बैलून को मैं उँगली में डालूँगी। अगर आपका सिर्फ उँगली कटी है जिस वजह से आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तब तो आप एक ही उँगली में इस तरह से बैलून को डाल लीजिए। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हुई है जिस कारण आप काम नहीं कर पा रहे हो, तब तो आपको पूरा ही यानी कि पाँचों उँगलियों में बलून को पहन लेना है। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन उँगलियों के बीच में जो गैप होता है ना, वहाँ पर होता है। तो उस केस में इस तरह से पाँचों उँगलियों में बलून को पहन लेना है, उँगलियों में लगा लेना है, ठीक है? तो इस तरह से बैलून जब आप उँगलियों में लगा लेंगे ना, तो आपको ना बर्तन धोने में दिक्कत होगी, ना कपड़ा को धोने में दिक्कत होगी। क्योंकि बैलून के अंदर पानी नहीं जा पाएगा जिस कारण इन्फेक्शन होने का डर भी नहीं रहेगा और इजीली हम कामों को कर पाएंगे और काम करते टाइम हमें जलन या दिक्कत वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए काम को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खुद का काम है, हमें खुद को ही करना पड़ता है, लेकिन हम प्रोटेक्टर इस तरह से प्रोटेक्टर बना करके हम खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। आई होप ये टिप आप सभी लेडीज़ों के लिए बहुत ही यूज़फुल हेल्पफुल रहेगा। अगर यूज़फुल लगे और यूज़फुल रहे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लेडीज़ों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो देखिए मैं बैलून को खोल के दिखा रही हूँ, उंगली पूरा ड्राई है यानी कि बैलून के अंदर पानी थोड़ा सा भी नहीं जा पाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैं आपको सिलेंडर से रिलेटेड एक टिप शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हम सिलेंडर रखते हैं तो आप देखे होंगे सिलेंडर का जो जंग का निशान है वो बहुत ही कस के लग जाती है हमारे टाइल्स में या फर्श में, जो बहुत ही भद्दा लगता है दिखने में और जिसको क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट और टाइम भी लगती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। आपको लेना है फॉयल पेपर, ठीक है? तो फॉयल पेपर को लेके अब हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर है देखिए इस तरह से फॉयल पेपर के ऊपर सिलेंडर को हमें रख देना है, ठीक है? रखने के बाद देखिए फॉयल पेपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरह से हम मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद सिलेंडर के आकार में इस तरह से इसको सेट कर देंगे। इससे क्या होगा आप देखिएगा, जो जंग का निशान है वो फॉयल पेपर में ही रहेगा। तो आप चाहे तो बीच में मतलब बीच बीच में फॉयल पेपर को आप चेंज भी कर सकते हैं। इससे कि आपका फर्श बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फर्श में जंग का निशान नहीं पड़ेगा, जिसको क्लीन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, है ना? बहुत ही यूज़फुल टिप है। जब आप सिलेंडर को चेंज कीजिएगा ना, तो इस तरह से आप इजीली फॉयल पेपर को निकाल भी सकते हैं, है ना? यूज़फुल टिप। आई होप ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।